So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the sums of leading and lagging, right? अराउंड 6 क्वेश्चन है लीडिंग एंड लैगिंग के, हम 6 क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। एंड जो भी कंसेप्ट उससे हम डिराइव करते हैं उसको पर्टिकुलर हम नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, राइट। एंड जो है एक पर्टिकुलर पेज बन जाएगा कि कल को जब आप क्वेश्चन करो तो उसके पहले आप ये पर्टिकुलर पेज पढ़ लेना, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। और एग्ज़ाम टाइम में तो हम क्वेश्चन ज़्यादा वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर नोट्स हमारे लिए क्वाइट हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो बिना किसी तरह के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि यूएस इंपोर्ट्स कंपनी उसने परचेस किया है 1 लाख मार्क्स वर्थ ऑफ मशीन फ्रॉम अ फर्म इन डॉर्टमुंड जो जर्मनी में है। तो पता नहीं क्या ही बोल दिया सबसे पहले। तो यूएस इंपोर्ट कंपनी ने परचेस किया ना 1 लाख रुपये की, 1 लाख की मशीन, तो 1 लाख यूरो, देखो जर्मनी में यूरो चलता है, तो 1 लाख की मशीन फ्रॉम अ फर्म, ठीक है, जो जर्मनी की है। द वैल्यू ऑफ डॉलर इन द टर्म्स ऑफ द मार्क, तो देखो क्या बोला है 1 लाख मार्क्स, तो मार्क्स वर्थ ऑफ मशीन, ठीक है। तो ठीक है, अपन ये समझ लेते हैं कि मार्क करके कोई सी करेंसी होगी, तो वैल्यू ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ मार्क हैज़ बिन डिक्रीजिंग। तो देखो डॉलर इन टर्म्स ऑफ मार्क, डॉलर की वैल्यू घट रही है तो मार्क की वैल्यू बढ़ रही है। और मेरे को पे क्या करना है, ठीक है, मेरे को मार्क पे करना है। तो ऐसे केस में मुझे दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि मार्क की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे केस में द फर्म इन डॉर्टमुंड ऑफर करा उन्होंने 2/10 नेट 90 टर्म्स, इन द सेंस कि आप 10 दिन में पे कर दो तो 2% का डिस्काउंट है। अदरवाइज़ आपको 90 डेज़ आप पे कर सकते हो, 90 डेज़ का क्रेडिट तो है ही। स्पॉट रेट फॉर द मार्क इन डॉलर और 90 डेज फॉरवर्ड रेट इन डॉलर, ये इस डॉलर की जगह इन डॉलर होना चाहिए। ये 0.55 और 0.656 जो दे के रखा है, ठीक है। ज़बरदस्ती के एंटिटी के नाम उन्होंने कुछ तो भी रख दिए हैं, प्रॉपर इंडिया यूएसए का भी रख देते तो हम क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। अब यही समझते रहे हम कि मार्क कौन सी करेंसी है, ये क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग ही बेकार है। तो देखो समझ लो, मैं क्वेश्चन वापस से बोल देता हूँ कि 1 लाख मार्क की कोई सी मशीन हम ले रहे थे, ठीक है, और सामने वाले ने ऑफ़र किया कि यार 10 दिन में पे कर दो तो 2% का डिस्काउंट है, अदरवाइज़ 90 डेज़ का क्रेडिट है। और ये मार्क का ही रेट दे के रखा है आपको, ये मार्क का ही आपको रेट दे के रखा है। एंड कंप्यूटेड डॉलर कॉस्ट, ठीक है, कंप्यूटेड डॉलर कॉस्ट ऑफ पेइंग द अकाउंट विद इन 10 डेज। अगर मैंने 10 दिन में पे कर दिया कितना खर्चा होगा, तो हम डॉलर कॉस्ट ही निकाल लेते हैं, डॉलर में निकाल लेंगे। पहले आप मार्क में निकाल लो, 10 दिन में पे करोगे तो 98 मार्क्स से आपको पे करने के। अब 98 मार्क्स पे करने मतलब आपको मार्क्स परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। स्पॉट रेट जो है वो मार्क में दे के रखा है, तो इंटू 0.55 कर देना चाहिए। ये 53900, एक तरीके से इतने डॉलर्स हमको पे करने, तो ठीक है, ये आंसर आया। दूसरा, कंप्यूटर डॉलर कॉस्ट ऑफ बाइंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कंप्यूटर डॉलर कॉस्ट ऑफ बाइंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू लिक्विडेट द अकाउंट इन 90 डेज। देखो सिंपल सी बात है, मैं कोई अभी पे नहीं कर रहा, 90 डेज़ में पे करूँगा, मैं अभी से ही फॉरवर्ड ले लेता हूँ, तो कितना खर्चा लगेगा। अब देखो 1 लाख ही आपको पे करना है और रेट भी मार्क में दे के रखा है, तो 0.56 56,000 आ रहा है आपका, राइट। 10 दिन में पे कर दोगे तो 53,900 में काम हो जाएगा, पर आप नहीं, आप तो बड़े वाले हो, 90 दिन में पे कर रहे हो तो 56,000 लग रहे हैं, 2100 रुपये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 10 दिन में पे कर दोगे तो सेविंग हो जाएगी, राइट। द डिफरेंशियल बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएशन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट। 1 सेकेंड, क्या बोला है, द डिफरेंशियल बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ द रिजल्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो डिफरेंस है ना, एक तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएशन, ये दोनों के बेनिफिट से ये डिराइव हुआ है, ये दोनों के कारण आपका ये डिफरेंस आया, सेविंग आई है। हर एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब इन जो दोनों का डिफरेंस है ना, ये आपका 2100 आना चाहिए, राइट। तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलोगे, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल सकते हो कि ये अपना 2% आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएशन मतलब कि वो है अपना 0.55 और 0.56, क्योंकि भाई अगर आपने अभी पे करा तो 0.55 का डॉलर है, 90 डेज में पे करा तो डॉलर जो मार्क है, मार्क 0.56 हो गया, ठीक है। तो हम तो पे कर रहे हैं, राइट। तो देखो 1 लाख है और तो 98,000 है, ठीक है। जल्दी पे कर दिया तो 98,000, अदरवाइज 1 लाख का आपको पे करना पड़ता, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि जो 2000 की करेंसी है, ठीक है, तो 2000 का फ़र्क है, इसको 0.56 से मल्टीप्लाई कर लो, 1120। चलो
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनपीएन कंपनी हैज़ इम्पोर्टेड, ओके, तो एनपीएन कंपनी हैज़ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है, तो उसने गुड्स इंपोर्ट करे $7 लाख के, ठीक है, उसने गुड्स इंपोर्ट करे $7 लाख के। द अमाउंट जो पेबल है वो आफ्टर 3 मंथ है, राइट। द कंपनी हैज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड लो, उसने $7 लाख के तो इंपोर्ट करे, उसने एक्सपोर्ट करे $4.5 लाख के गुड्स, राइट। एंड दिस अमाउंट इज़ रिसीवेबल इन 2 मंथ, चलो ये 2 महीने में रिसीवेबल है, तो 3 महीने में कुछ पेबल है, 2 महीने में कुछ रिसीवेबल है, ठीक है। अब एंड दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन 2 मंथ फॉर रिसीवेबल अमाउंट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो आने का है उसके लिए तो 48.90 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मार्केट रेट आपको देख रखा है, ठीक है। अब कंपनी वांट टू कवर द रिस्क एंड इट हैज़ 2 ऑप्शन, इस रिस्क को कवर करने के लिए इसका 2 ऑप्शन है। क्या जैसे रिसीवेबल फॉरवर्ड मार्केट में कवर कर लिया तो पेबल भी कवर कर लो, ठीक है। तो चलो अगर आपने पेबल भी फॉरवर्ड मार्केट में कवर कर लिया तो ऐसे केस में रिसीवेबल 48.90 है और पेबल जो है वो पॉइंट्स है, देखो ये पॉइंट्स है ना, तो ऐसे केस में 40 पेबल है, पेबल इन द सेंस आपको पेमेंट करना है डॉलर्स का, तो 48.70 प्लस 0.45 तो 49.15 हो जाएगा पेबल। ओके, इन्होंने पॉइंट्स इधर लिख दिया है और इन्होंने 45 ले लिया, समझना पड़ेगा, उन्होंने 45 ले लिया, ये स्वैप पॉइंट्स इन्होंने 48.50 70 में हम समझे कि हमको ये ऐड करना पड़ेगा, पर ये ऐड नहीं करते हुए इन्होंने इसको जो है डायरेक्ट एज इट इज़ ले लिया। अब हमको ज़रूरी है ये समझना कि क्या जब भी पॉइंट्स दे के रखे तो क्या हमको वो ऐड करने रहेंगे कि हमको एज इट इज़ ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया है, इसलिए क्वेश्चन ये स्पेशल हो गया है, ठीक है, पर इस क्वेश्चन में ऐसा किया गया है। चलो जो भी है, हमने तो पेबल कवर करा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि 2 महीने का जो रिसीवेबल था वो 48.90 है, 3 महीने का जो पेबल है वो पेबल है तो वो 48.45 है। तो रिसीवेबल है, पैसा आया $7 लाख। तो देखो सिंपल सी बात है कि इधर 2 महीने में आपको जो रिसीव हो रहा है, 3 महीने में आपको जो पेमेंट करना है, तो 2 महीने में जो आपको रिसीव हो रहा है उसको फिर आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो बोल के रखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ रुपी फंड है जो 12% है, तो यही आप मानो फिर डिपॉजिट रेट भी 12% है, तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे 1 महीने के लिए और फिर ऐसे केस में जो है आपका जो है रिसीवेबल रहेगा, वो आपका इनफ्लोज रहेंगे और आपका आउटफ्लोज तो मिल ही जाएंगे, तो इस तरीके से आपका नेट अमाउंट पेबल आ जाएगा। अब एक दूसरा सिनेरियो ये है, तो देखो अब दूसरा क्या तरीका है कि आप ऐसा करो कि रिसीवेबल को क्यों 2 महीने में ले रहे हो, रिसीवेबल को लैग कर दो बाय 1 मंथ एंड कवर द रिस्क ओनली फॉर द नेट अमाउंट, ठीक है। तो क्या बोला, लैग द रिसीवेबल बाय 1 मंथ एंड कवर द रिस्क ओनली फॉर द नेट अमाउंट, कि जो नेट अमाउंट है ना, जो रिसीवेबल है पेबल है उसका जो नेट अमाउंट है उससे रिस्क कवर करो, ठीक है। अब देखो आपने तो लैग कर दिया, तो कल को आप बोल सकते हो, आप इंटरेस्ट ले सकते हो, क्या मैंने लैग करा, जो 2 महीने में आना था मैंने सामने वाले को बोल दिया कि तुम लोग को 3 महीने में थे, पर इन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा है कि नो इंटरेस्ट फॉर द डिले इन द रिसीवेबल इज़ अर्न, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में 4.5 लाख मिलने थे, 7 लाख जाने थे, तो एक तरीके से 3.5 लाख ही अब जा रहे हैं, ठीक है। अब जब 3.5 लाख ही जा रहे हैं, अब ऐसे केस में आप कर लो 3.5 लाख को 3.5 लाख जा रहे हैं आपके, तो परचेस कर लो 48.45 पे। अब एक पॉइंट समझना, अभी अपन ने क्या बोला कि उसने लैग कर दिए, राइट। अब उसने लैग कर दिए रिसीवेबल, मतलब कि उसने जो रिसीवेबल था इसका, ठीक है, 2 महीने में, उसने बोला कि नहीं यार मेरे को 3 महीने में दो। अब पॉइंट ये है कि उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है, 48.90 का, कि जो रिसीवेबल है वो 48.90 के बेसिस पे आएगा, राइट। तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपने को कैंसिल भी करना है, राइट। उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 48.90 पे लेकर रखा है, राइट, ठीक है। अब वो जो है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, उसको कैंसिल करने के लिए एक रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मतलब उसने एक फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था 48.90 का, ठीक है, क्योंकि उसके पास डॉलर आने वाले थे, तो फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। तब वो फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो 2 महीने का फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसको वो कैंसिल करना है, तो फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट कितने पे होगा, वो 48.30 पे होगा कायदे से देखा जाए। तो देखो सेल का है 48.90, ठीक है,
बाय का है 48.30, उसको तो 0.6 का प्रॉफिट हो गया। अब 0.6 का प्रॉफिट हो गया, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 लाख से, तो एक तरीके से उसको 2,70,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 2,70,000 का प्रॉफिट तो हुआ, साथ ही साथ जो है उसको पर्टिकुलर सिर्फ 2.5 लाख ही पे करने हैं, और 2.5 लाख पे करने हैं, राइट, और 2.5 लाख पे करने हैं तो 48.45 के रेट पे, मतलब 12,11,000 जो भी है, 12112500 माइनस 2,70,000 करो, तो इस तरीके से 118,42500 आ रहा है। ये तब होगा जब वो नेटिंग करेगा, ठीक है। और अगर वो नेटिंग नहीं करता है, वो डायरेक्ट 2 महीने का एक अलग फॉरवर्ड ले लेता है, 3 महीने का एक अलग फॉरवर्ड ले लेता है, इस तरीके से करता है, तो उसका पेपर उधर कम आता है, वो इधर ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो बेटर है कि नेटिंग की जगह वो अलग से ही जो है पेबल रिसेबल को फॉरवर्ड मार्केट में कवर करें। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इंडियन इम्पोर्टर हैज़ टू सेटल एन इम्पोर्ट बिल। तो इम्पोर्ट बिल होगा कुछ, ठीक है, वो उसको सेल करेगा, सेल करके उसको रुपए आएंगे, नहीं सॉरी इम्पोर्ट बिल है, उसको पे करना है तो वो बाय करेगा, ठीक है। तो हैज़ टू सेटल एन इम्पोर्ट बिल ऑफ $1,30,000, द एक्सपोर्टर हैज़ गिवन द इंडियन इम्पोर्टर। तो जो एक्सपोर्टर है उसने इंडियन इम्पोर्टर को 2 ऑप्शन दिए। ये ओसाका जैसे ही लग रहा है कि तू तो अभी इमीडिएटली पे कर ले तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर आप 3 महीने बाद पे करोगे तो आपको जो है 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, ठीक है, अगर 3 महीने बाद पे करोगे, और इमीडिएटली पे करोगे तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। अब एन इम्पोर्टर्स बैंक चार्जेस 15% पर एनम फॉर ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ओडी पे 15% इम्पोर्टर्स का बैंक चार्ज करता है। द एक्सचेंज रेट इन द मार्केट ये है, इम्पोर्टर को आपकी एडवाइस चाहिए। अब समझो, अगर उसने इमीडिएटली पे करा तो कोई उसको इंटरेस्ट चार्जेस तो लगने नहीं वाले। $1,30,000 उसको पे करना है। अब $1,30,000, राइट, उसको पे करना है तो परचेस करेगा तो वो आस्क पे परचेस करेगा, तो इंटू 48.36 एक तरीके से 628,00 इतना इसको पे करना रहेगा। पर पॉइंट ये है, ये पे करने के लिए उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये जो बैंक से लोन लेगा, ठीक है, ये 15% पे लोन लेगा, ये 3 महीने का लोन है तो इंटू 3/12 करेगा, तो इस तरीके से 235,755। ये वही ओसाका जैसे ही क्वेश्चन है, ये भी ऐड होगा, तो इस तरीके से 6,522,555 का उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। पर रही बात, अगर ये 3 महीने बाद पे कर रहा है तो ऐसे केस में 1,30,000। अब सिंस वो सामने वाला ऑफर कर रहा है तो इंटू 5% इंटू 3/12 वो बोलेगा कि 1625 हमको एक्स्ट्रा, मतलब कि $1,31,625 पे करने के देंगे। $1,31,625 जब पे करने के देंगे तो जो 3 महीने का फॉरवर्ड रेट है वो है 48.83, ठीक है। तो 1,31,625 इंटू 48.83 ये आया आपका 6427248। तो ये जो है 6427248, ठीक है। तो इधर आउटफ्लो कम है, और जब वो अगर ओवरड्राफ्ट अगर इमीडिएटली पे करने के लिए वो जो लोन ले रहा है उधर आउटफ्लो ज़्यादा है, तो जिधर कम आउटफ्लो है वो ऑप्शन वो प्रेफर करेगा। तो ये ओसाका जैसा ही क्वेश्चन है, राइट। तो आपने सॉल्यूशन देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन लेकर रखो अपने साथ, आपको दिखने में आएगा सॉल्यूशन कि जो मैंने बोला है, जो भी कैलकुलेशन करा है उसी तरीके से सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। आपको अपनी तरफ से एक बार कैलकुलेटर चलाने का है, एक बार सॉल्व करने का है, एक बार पेन पेंसिल से एक बार करने का है। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड, ठीक है। गिब्राल्टार, राइट, गिब्राल्टार। तो गिब्राल्टार लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड, देखो इन्होंने भी वही इम्पोर्ट करके रखा हुआ है। इम्पोर्ट कितना करके रखा है, 5,000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू, ठीक है, एट लैंडेड कॉस्ट इन मुंबई और $20 ईच। अब कंपनी के पास चॉइस है फॉर पेइंग द गुड्स इमीडिएटली, या तो ऐसा करो कि इमीडिएटली पे कर दो, मतलब कि आपको परचेस करना पड़ेगा इमीडिएटली, ठीक है, या तो 3 मंथ में पे करो, ठीक है, और अभी परचेस करोगे तो 14% का ओवरड्राफ्ट है। कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी चीपर टू गिब्राल्टार, पे इन 3 मंथ टाइम। अगर 3 मंथ टाइम में पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट 10% का है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है 10% का है, ठीक है। पे इन 3 मंथ टाइम विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड कवर रिस्क फॉरवर्ड ऑफ 3 मंथ, या सेटल नाउ, अभी सेटल करो, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑब्वियसली बात है 3 महीने का। अब बनती बात है कि अभी चलो मैंने अभी पे करा, ठीक है, तो 5,000 बॉटल है, 20
मेरे को $1,00,000 पे करना है, तो मेरे को ख़रीदना पड़ेगा। ख़रीदने के लिए इंटू 60.55 करा तो एक तरीके से मेरे को लोन कितने का लेना पड़ेगा, 60,55,000 का लोन लेना पड़ेगा। 60,55,000 का लोन लेना पड़ेगा। 60,55,000 का लोन लेना पड़ेगा, जो है 14% का इंटरेस्ट इंटू 3/12, मतलब कि 2,11,925, 2,11,925 प्लस 60,55,000। मेरे को टोटल कितना पे करना है, 62,66,925 मेरे को इतना पे करना है। पर अगर मैं इसको डिले कर देता हूँ, 3 मंथ डिले कर देता हूँ, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है वो 10% रहेगा, क्योंकि वेंडर आपको जो है 10% इंटरेस्ट पे ये एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो 5,000 है इंटू 20, इसका मैं अगर करूँ 10% इंटू 3/12, तो ऐसे केस में 1,00,000 की जगह 1,02,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। 1,02,500 रुपये जो पे करने रहेंगे वो 3 मंथ स्वैप, मतलब कि इन द सेंस 3 महीने बाद पे करने पड़ेंगे। और ये डिक्रीजिंग स्वैप है, तो ये 30 हो जाएगा, 60.30, ठीक है, इंटू 60.30, तो एक तरीके से 6,180,750 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने जो है डिले करा तो ऐसे केस में हमको 61,80,750 पे करना पड़ेगा। तो बेटर ही है कि मैं उसको डिले कर लूँ, राइट, क्योंकि अभी पे करा तो मेरे को उसमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में ऑप्शन 1 प्रेफर्ड है, क्योंकि उसमें लोअर आउटफ्लो है। आती बात क्वेश्चन 51 की। क्वेश्चन 51 क्या है, जेड लिमिटेड का। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अ फर्म इज़ कंटेम्पलेटिंग इम्पोर्ट, वही इम्पोर्ट का क्वेश्चन है कि इम्पोर्ट कर रहा है कंसाइनमेंट फ्रॉम द USA और वैल्यू है $10,000, राइट। द फर्म रिक्वायर 90 days टू मेक द पेमेंट। द फर्म रिक्वायर 90 days टू मेक द पेमेंट। सप्लायर ने ऑफ़र करा, देखो वो तो 90 days में पेमेंट करेगा, ऑफ़र में क्या बोला है कि आप 60 days में पेमेंट कर दो। सो द सप्लायर हैज़ ऑफर्ड 60 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, 60 days का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। तो सप्लायर ने क्या बोला, सप्लायर ने ऑफ़र करा 60 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कि 60 days में पे करो तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड जो है वो 30 days का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, 6% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, 6% के इंटरेस्ट रेट पे 30 days का एक्सटेंशन हो जाएगा। अब देखो, अब द बैंकर ऑफ द फर्म, ठीक है, ये जो बैंकर है, ठीक है, फर्म का जो इंपोर्ट कर रहा है, उसने ऑफ़र करा एक लोन 30 days का 9% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। इन द सेंस कि देखो वो 90 days में पे कर सकता है, 60 days तो इंटरेस्ट फ्री है, 30 days के लिए उसने बोला लोन ले लो 9% के हिसाब से। और जो सप्लायर है वो ये बोल रहा है कि ऐसा करो 30 days का मैं क्रेडिट एक्सटेंड कर देता हूँ, 6% के क्रेडिट में तुमको दे दूँगा, एक्सटेंशन कर दूँगा 6% पे। और बैंकर का एक कोटेशन है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फर्म वेदर इट शुड पे द सप्लायर, वो 60 दिन में पे करे सप्लायर को, कि सप्लायर का ऑफ़र अवेल करे ऑफ 90 days क्रेडिट। ओके, तो एक बार हम क्वेश्चन वापस से पढ़ लेते हैं, राइट, कि फर्म जो है कंटेम्पलेट कर रहा है इंपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट फ्रॉम USA, $10,000 का जो है कंसाइनमेंट है, $10,000 का, ठीक है। अब फर्म रिक्वायर 90 days टू मेक अ पेमेंट, ठीक है। तो फर्म खुद ही बोल रहा है कि उसको 90 दिन चाहिए टू मेक अ पेमेंट। अब सप्लायर तो जो है 60 days का क्रेडिट आपको दे रहा है, ठीक है, पर 30 days का वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, द फर्म रिक्वायर 90 days टू मेक द पेमेंट एंड सप्लायर हैज़ ऑफर्ड 60 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट एंड 30 एडिशनल डेज जो है वो 6% पे दे रहा है। एंड द बैंकर्स ऑफ द फर्म वो शॉर्ट लोन दे रहे हैं, राइट, कि देखो जब 60 days का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, ठीक है, 60 days का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है। अब ऐसे केस में 60 दिन के बाद आप पे करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कोई चार्ज वार्ज नहीं करने वाले, आप 60 दिन बाद भी देख लेना। अब पॉइंट ये है कि अब बैंकर बचे हुए 3 महीने के लिए आप तो या तो लोन ले लो, ठीक है, या तो 3 महीने का लोन ले लो, या तो जो है आप या तो क्रेडिट अपना एक्सटेंड करवा लो, इन द सेंस कि आप 90 दिन में पे कर दो। पर 60 days का तो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, तो सप्लायर ने ऑफ़र करके रखा है, ठीक है, 60 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट एंड इज़ विलिंग टू ऑफर एडिशनल 30 days। वो बोल रहा है कि मैं एडिशनल 30 days आपको दे दूंगा, ठीक है, 6% पे, ठीक है। और ये जो है या तो आप लोन ले लो, 60 days बाद आप पे ही कर दो, राइट, 60 days बाद आप पे ही कर दो, तो पे आप जो है लोन लेकर पे कर दो और लोन 9% पे। अब पॉइंट ये है
कि जब मैं 60 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, मैं 30 डेज़ का अगर मैं एक्सटेंशन करा रहा हूँ, 30 डेज़ के बाद तो मेरे को पे करना ही पड़ेगा ना, तो उसके बाद तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, राइट। वैसे ही लोन का केस आता है कि अगर चलो मैंने 60 डेज़ बाद ही पे करा तो भी मेरे को लोन तो लेना पड़ेगा, और लोन लेकर मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लोन लेके मैं दूंगा, तो जब मैं लोन लूँगा तो मेरे को एडिशनल 30 डेज़ का जो है एडिशनल मेरे को एडिशनल 30 डेज़ का जो है इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। मतलब कि 60 डेज़ में मैंने लोन लिया, मैंने पेमेंट किया लोन, और जो 60 से 90 डेज़ का पीरियड है वो ऐसा पीरियड है जो लोन में इंटरेस्ट लगेगा। 90 डेज़ के बाद तो लोन का भी इंटरेस्ट है, 90 डेज़ बाद तो सप्लायर का भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ले दे के दोनों में इंटरेस्ट है, राइट। तो आप ऐसे केस में 30 दिन का लोन लोगे, ठीक है। अब समझो कि वेदर यू शुड पे द सप्लायर इन 60 डेज़, ठीक है। क्या वो 60 डेज़ में पे कर दे सप्लायर को? अगर वो 60 डेज़ में सप्लायर को पे कर रहा है, या तो 90 डेज़ का क्रेडिट ले रहा है, जो भी है, अगर वो 60 डेज़ में सप्लायर को पे कर रहा है तो ऐसे केस में आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। वो पेमेंट कितना है? $10,000 का पेमेंट है, राइट। तो आपको परचेस करना पड़ेगा डॉलर, और डॉलर परचेस करने के लिए रेट 46.20 है। तो 4,62,000, ठीक है, 4,62,000, राइट, ठीक है। मैंने 60 डेज़ में पे करा तो 4,62,000 लगेगा मेरे को। अब 4,62,000 है, अब मैं इंटरेस्ट ऐड करूँगा ना, ये मैंने बोरो करा 4,62,000 है। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट जो है बैंक कितना दे रही है वो 9% है, तो इंटू 9, ठीक है, डिवाइड बाई 100 मतलब 9% हो गया। और 30 डेज़ का तो 30 डिवाइड बाई 360 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 30 डिवाइड बाई 360, इस तरीके से 3465, ठीक है। तो 4,62,000 में 3465 मैंने और ऐड किया, तो 4,65,465 ये मेरा आउटफ्लो हो रहा है। पर यही बात है कि अगर मैंने 90 डेज़ का क्रेडिट ले लिया है, इन द सेंस कि मैं लोन नहीं ले रहा हूँ, इन द सेंस मैं लोन ले रहा हूँ पर मैं वो 90 डेज़ में ले रहा हूँ, तो ऐसे केस में समझो, ऐसे केस में क्या रहेगा कि जो आपको पे करना पड़ेगा 10,000, ठीक है, वो 10,000 नहीं पे करना पड़ेगा, 10,000, ठीक है, 10,000 पे 6%, 600, ठीक है, इंटू 30 डिवाइड बाय 360 प्लस 10,000 $50 पेमेंट करना पड़ेंगे। और $10,050 पेमेंट करने के लिए 46.35 ये है आपका 465,817.5। तो अगर आप देखो तो इधर ज़्यादा है, 465,817.5, ठीक है, माइनस 465 तो 352.5 एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है। तो ऐसे केस में बेटर है कि आप जो है पर्टिकुलर आप 60 डेज़ बाद लोन ही ले लो, और लोन से पेमेंट ले लो, मतलब सप्लायर का ऑफ़र आप एक्सेप्ट मत करो। देखो अब यही पर्टिकुलर आप जो है, एक और क्वेश्चन था इसका, DEF लिमिटेड का एक क्वेश्चन था, राइट, कि इसमें भी ऐसे ही था कि DEF लिमिटेड ने इंपोर्ट करे थे गुड्स 1 करोड़ के, पेमेंट टर्म 60 डेज़ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, 60 डेज़ की इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है। अब पॉइंट ये है कि 60 डेज़ बाद पेमेंट कर दो आप, या तो सप्लायर बोल रहा है कि मैं ऐसे एडिशनल क्रेडिट ले दो, ठीक है, 30 दिन का, और 30 दिन के लिए 7.75%, ठीक है, चार्ज करूँगा। पर जो बैंकर बोल रहा है वो तो ये बोल रहा है कि आप 60 डेज़ में अगर पेमेंट कर दोगे तो मेरे से लोन लोगे तो 9.5%, ठीक है, और अगर आप 30 डेज़ का और एक्सटेंशन लोगे तो सप्लायर आपको जो है 30 डेज़ का एडिशनल क्रेडिट देगा। पॉइंट ये है कि 60 डेज़ में आपको जो है पे करना है 1 करोड़, अगर 60 डेज़ में पेमेंट करना है 1 करोड़, इसका रेट दे के रखा है फॉरवर्ड 60 डेज़ फॉरवर्ड का 63.15, तो 1 करोड़, ठीक है, 2 2 4 2 6 7 इंटू 63.15, तो ये है आपका 63 करोड़ और 15 लैक्स, जो 63 करोड़ एंड 15 लैक्स है, राइट। तो जो 63 करोड़ 15 लैक्स है ये आप लोन ले लो। अब ये पर्टिकुलर अगर आपने लोन लिया तो इंटू 9.5% करो, वो ये 30 डेज़ का लोन है, इंटू 30 डिवाइड बाई 360, राइट, तो 4,99,9,375, तो एक तरीके से 50 लाख ही हो गया। तो 63.15 63 करोड़ 15 लाख और एक 0.50 करोड़ मतलब 50 लाख, तो इससे हो गया 63.65 जो है 63.65 का जो है पर्टिकुलर पेमेंट हो रहा है। अब एक होता है कि अगर आप क्रेडिट ले लो, सप्लायर का ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये 1 करोड़ वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने का बोल रहा है, मतलब कि वो ऑफ़र दे रहा है आपको
वो ऑफर क्या दे रहा है कि 7.75% में लूँगा, तो इंटू 7.75% करा इंटू 30 डिवाइड बाई 360 करा, तो एक तरीके से 64583 आ रहा है, 64583, राइट। उसमें आप 1 करोड़ ऐड करो तो ये हो रहा है 1,64,583, ठीक है, 1,64,583। अब आप इसको जो है पे कर रहे हो, ठीक है। अब इसको पे करोगे तो 90 डेज़ का फॉरवर्ड कितना है, 63.45, तो एक तरीके से जो है 63.86 करोड़ है। तो ये जो है ये आपने जो एक्सटेंशन करा, एक्सटेंशन में आपको और महंगा लग रहा है, एक्सटेंशन में चीज़ें जो है और महंगी है। बेटर है कि आप बैंक से लोन ले लो और बैंक से लोन लेके 60 डेज़ बाद पेमेंट कर दो, राइट। तो देखो इधर में जो है, इधर डेसिमल्स का थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, कभी कुछ क्या लेते हैं डेसिमल, कभी क्या लेते हैं, समझ रहे हो। तो आपको जो है ऐसे केस में जो अपना नॉर्मल तरीका होता है आप वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे केस में देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे 63.86 करोड़ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 63 लाख है, 85,000 है, नहीं 63 करोड़ है, 85 लाख है, 97,000 है, 812 है, मैं बोल सकता हूँ ऐसा, पर मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप समझ गए 63.86 करोड़, क्योंकि उसके सॉल्यूशन में ही उसको ऐसा पोर्ट्रे करा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये 63.86 करोड़ लिखना है, पर पॉइंट ये है कि आपको एक बार समझ में आए कि सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हमने जो है लीडिंग लैगिंग के क्वेश्चन सर ओवर करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। लीडिंग लैगिंग में ये सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन जो होने थे, हमने सारे क्वेश्चन वो कवर कर लिए। अब हम जो है इसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ क्वेश्चन है, करेंसी फॉरवर्ड पे कुछ क्वेश्चन है, करेंसी फ्यूचर्स पे क्वेश्चन है। अब ये फॉरवर्ड फ्यूचर करेंसी ओरिएंटेड है, ठीक है, तो करेंसी फॉरवर्ड करेंसी फ्यूचर्स पे क्वेश्चन है, तो वो है हम करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।